हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डोजी कैंडल स्टिक का एक और टाइप विद एक्सप्लेनेशन विद रियल चार्ट एग्जांपल। ठीक है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे किस तरह से ये सिग्नल देती है, किस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोग को यूज करना है चार्ट में, रियल चार्ट में जाकर देखकर रियल वर्ल्ड में हमें कैसे ट्रेडिंग करना है इसके बेसिस पे। तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैंने यहाँ कवर किया है। व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक एक्सप्लेनेशन, उसमें क्राइटेरिया क्या है इसके फॉर्मेशन के, सिग्नल एनहांसमेंट क्या देते हैं, वो जो फॉर्म होती है तो उससे क्या सिग्नल मिलता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट रियल स्टॉक चार्ट ट्रेडिंग्स। ठीक है, रियल स्टॉक चार्ट पर जाके हम रीड करेंगे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरह से बनती है, कहाँ पे बनती है, कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है। तो वो सारी चीजें हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक दिखती कैसे है। ये मैंने लास्ट सेशन में भी आपको कवर किया हुआ है। ठीक है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इट टाइप्स में ऑल टाइप 5 टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, और चार्ट में भी उसको दिखाया गया है कि वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से दिखते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपके लिए बिल्कुल नया तो नहीं है। अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया है तो, नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके वो सेशन भी अटेंड कर लीजिए। इसमें देखिए अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कैंडलस्टिक है जो एक प्राइस पे ओपन हुई है। ठीक है, और फिर वहां से सेलिंग चालू हो जाती है। सेलिंग चालू होते होते क्या होता है, एक लो बना दिया, बट वहां पे कुछ बायर्स आ गए। बाइंग फोर्स इतना ज्यादा है कि सेलिंग फोर्स उसके सामने टिक ही नहीं पाए। मतलब बुल बुल यहाँ पे स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू बियर। ठीक है, सेलिंग से ज्यादा बायर्स स्ट्रांग है। तो इसने क्या किया, फिर से बाइंग स्टार्ट कर दिया और उसी प्राइस पे क्लोज कर दिया जिस प्राइस पे ये ओपन हुई थी। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से ये फॉर्म होती है और ये कहना क्या चाहती है। जैसे कि डोजी में आप जानते हैं ओपन प्राइस इज इक्वल टू क्लोज प्राइस। क्राइटेरिया हम देखते हैं। एन एक्सटेंसिवली लॉन्ग शेडो ऑन ए ड्रैगन फ्लाई डोजी एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड इज वेरी बुलिश। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अभी ये क्या है, बुलिश कैंडल एक तरह से बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को। तो जिस तरह से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा था मेरा, ठीक है, और अचानक से ये गैप डाउन गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ लो बनाया, फिर सडनली क्या हो गया, इसने बाइंग करते करते एक डोजी फॉर्म कर दी। ठीक है, जिसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक कहते हैं। तो जब ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, फिर से उसने नेगेटिव कैंडल बनाया था, बट बाइंग फोर्स इतना ज्यादा था ना कि उसने डायरेक्टली ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी। अब ये बनाने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे ही अब मेरी अगर एक बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, सेम है जैसे ग्रेवस्टोन डोजी में हुआ था, उसका सिमिलर अपोजिट है। ठीक है, उसमें अप ट्रेंड में बन रही थी, गैप अप ओपनिंग दे रही थी, फिर बाद में एक रेड कैंडल बन रहा था, तो हमको कंफर्म हो रहा था, प्लस जहाँ पे डोजी बन रहा था और वहां पे हाई वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। तो ये सारी चीजें कंफर्मेशन के लिए थी। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग चाहिए। ठीक है, और गैप डाउन ओपनिंग दे के ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बननी चाहिए। फिर गैप अप में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाए, और जहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है वहां पे अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो जाए, काफी बड़े अमाउंट में। ठीक है, ये वॉल्यूम आपको नीचे चार्ट में दिखाई देता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है। तो इस तरह से आपको एक बड़ी सी वॉल्यूम में आपको यहाँ पे बाइंग देखने मिल जाए और एक ग्रीन कैंडल जनरेट हो जाए, तो इससे आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि भैया ट्रेंड रिवर्सल होने के मूड में है और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के मूड में है। तो ये सारी चीजें आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के फॉर्मेशन से मालूम पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि मार्केट कंट्रोल गोज ऑन बायर्स कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेलिंग हो रहा था, बट बाइंग फोर्स इतना ज्यादा हो गया, बाइंग फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि ये जो रेड कैंडल बनने वाली थी वो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन के रह गई, और उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनते हुए ट्रेंड ने रिवर्स दे दिया। मतलब क्या हो गया कि कंट्रोल पूरा बायर्स के हाथ में चला गया। ठीक है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, सेलिंग हो रहा था, बट अब सेलिंग प्रेशर से ज्यादा बाइंग प्रेशर है, तो अब ट्रेंड रिवर्स मोड में जा रही थी। ओके, तो ये होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी से हमको इस तरह के क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो आपने देखा, ओपन प्राइस इज इक्वल टू क्लोज प्राइस, ऑफ कोर्स ये डोजी है तो ओपन प्राइस इज इक्वल टू क्लोज प्राइस, ये पहला एक आइडेंटिफिकेशन के लिए पहला क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट, सिग्नल क्या मिलता है इसके फॉर्म होने से। सिग्नल हमें क्या मिलता है कि एक गैप अवे फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज सेटअप। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जैसे ही डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। अब जब मेरा डोजी फॉर्म हो रहा है, थोड़ा गैप डाउन देके, ये गैप डाउन देके इस तरह से डोजी फॉर्म हो गया, और यहाँ से फिर एक
ग्रीन कैंडल दे रहा है बढ़िया सा, और साथ ही ये जब डोजी फॉर्म हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम भी एकदम तगड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम भी तगड़ा वॉल्यूम है। तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई फॉर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मूव, ठीक है। डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में मूव होने जा रहा है, ये स्ट्रांगली कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। लार्ज वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया कि जिस दिन आपका डोजी फॉर्म हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हो, वहां पे अगर लार्ज वॉल्यूम है तो ये चांसेस इंक्रीज कर देता है कि आज ब्लो ऑफ होने वाला है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी हो जाओ। तो ये कंफर्मेशन मिल जाता है। इट इज मोर इफेक्टिव इफ लॉन्ग ग्रीन कैंडल बॉडी फॉर्म्स आफ्टर ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये भी मैंने आपको बताया, डाउन ट्रेंड में है, गैप डाउन देके डोजी फॉर्म हुआ है, उसके बाद फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, तो आपका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाता है, आपको दूसरे किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर ये इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं मुझे, तो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से मुझे ट्रेडिंग एंट्री करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ मुझे एग्जिट करना है, किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो वो थोड़ा हम ये चार्ट में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, ट्रेंड डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड के बाद क्या हो गया, एक रेड कैंडल, यहाँ से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुई है, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुई है, ठीक है। तो ये मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, जो कंफर्मेशन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंट्री करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो के नीचे। ये मेरा एसएल हो गया, और फिर मैं यहाँ से 1:3 के रूल के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट लगा लूंगा, ठीक है, ये 2% और ये 6% का प्रॉफिट। तो इस तरह से मैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का यूज करके ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रियल स्टॉक चार्ट एग्जाम्पल, थोड़ा रियल स्टॉक चार्ट पे जाके देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे दिखता है ये, और किस तरह से हमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के जो पोजिशन है वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो चलिए हमारे चार्ट पे जाते हैं। ये हम लौट आए हैं फिर से, एसएल टेक्नोलॉजी के वन वन मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हैं, जिस तरह से आप देखिए, यहाँ पे एक ये डोजी है, आप यहाँ पे देखिए, वो ओपन प्राइस इज इक्वल टू क्लोज प्राइस, बस ये आपको देखना है डोजी कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे ओपन प्राइस है, यहाँ पे आपका क्लोज प्राइस है, ठीक है। तो आप जैसे मैं कर्सर यहाँ लेके जाता हूँ, आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 109535, 109530, मतलब ये मेरा ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। ये मेरा ड्रैगन फ्लाई डोजी है, डाउन ट्रेंड था, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना मेरा, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल मिला मुझे, यहाँ से मैंने एंट्री ली, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने 1:3 का प्रॉफिट बुक कर लिया, या 1:2 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा, यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली, ठीक है। ये स्टॉप लॉस उठा के मैं थोड़ा इसके नीचे रखता हूँ, और इसको मैं 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैं ले लेता हूँ। अगर आपको मार्केट में मूवमेंट दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके स्टॉप लॉस को यहाँ का इंडिया या ब्रेक इवन पे रख लीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा मूव दे चुके हैं तो थोड़ा ब्रेक इवन के बाद 1% अप करके रख दीजिए, फिर जैसे आपको और मूव मिले वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इन इन केस अगर आपका रिवर्स भी मारते हैं तो आपको 1% का तो प्रॉफिट हो जा रहा है ना, तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रैगन फ्लाई डोजी के फॉर्म होने से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या होता है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना, आपको मार्केट के टॉप में भी मिलेंगे, अप ट्रेंड के टॉप में, ठीक है। हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कहीं पे है क्या। तो उस वक्त आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको ग्रेवस्टोन डोजी के सेशन में भी बताया था कि ग्रेवस्टोन डोजी अगर कहीं नीचे मिले डाउन ट्रेंड में, तो आपको वॉल्यूम देखना है, ठीक है। वो पर्टिकुलर, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंड में मिला है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बहुत माइनर ही है, तो ये कुछ फर्क नहीं करता है, इसका इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए बेटर होगा कि आपको थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना पड़ जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें होती है, आपको इस तरह से भी प्रैक्टिकल चीजें सीखनी होती है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है। और जैसे जैसे ट्रेडिंग करोगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको सीखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि आप पेपर ट्रेड स्टार्ट करो, आप अपने विनिंग स्ट्रैटेजी देखो कि कितना परसेंटेज ऑफ विनिंग है और कितना परसेंटेज ऑफ लूजिंग है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका अगर 5 ट्रेड भी लेते हो, 5 ट्रेड में 3 ट्रेड विन हो रहा है, 2 ट्रेड लॉस हो रहा है, और 1:3 के हिसाब से हो रहा है, तो 2 ट्रेड में मान लो 2 रुपए का लॉस हो गया, एक एक 2 ट्रेड में मान लो 1-1 रुपए का लॉस हो गया, और बाकी 3 ट्रेड में 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3 दूनी 6 रुपए का, बाकी 3 ट्रेड में 3 × 3 × 3, मतलब
बाकी 3 ट्रेड में 3-3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 9 रुपए के प्रॉफिट में से 2 रुपए लॉस मेरा माइनस भी हो जाता है, तो मेरे पास, ठीक है, 9 रुपए के लॉस में से 2 रुपए माइनस भी हो जाता है, फिर भी मेरे पास 7 रुपए प्रॉफिट बच रहा है। मतलब क्या हो गया आपका विनिंग परसेंटेज कितना हो गया, 5 में से आप 3 जीत रहे हैं ना। हम्म तो आपका 60% का विनिंग रेट हो गया। तो 60% इज वेरी गुड, ठीक है। 60 to 70% का विनिंग स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आप खुद को कंफर्म करो, ठीक है। एजुकेशन पहले ले लो, मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट तो लाइफ टाइम आप रहोगे भी नहीं भी रहोगे तो भी मार्केट यहीं रहने वाला है, ठीक है। आज आप हो, आप चले जाओगे, कल कोई और आएगा, तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। आप थोड़ा एजुकेट होके यहाँ आओ, सो दैट काफी अच्छा एक ट्रेडर बन के विस्टैंड कर सको यहाँ मार्केट में। ओके, तो इस तरह से हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी के यूज से, उसके सिग्नल से। ओके, इसके अलावा भी कुछ आपको डाउट्स है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कुछ आपके अचीवमेंट है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। और इसके साथ ही वेरी मच थैंक यू, एंड कीप ग्रोइंग योर स्किल। थैंक यू सो मच।